हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। तो ठीक है दोस्तों, चलें। 341 अनुच्छेद क्या बताता है? 341 अनुच्छेद बताता है अनुसूचित जातियों के बारे में, यानी अनुसूचित जाति क्या है उसके बारे में। और अनुच्छेद 242 बताता है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, चलें स्टार्ट करें। संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। संविधान का अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 341 और 342। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These articles 341 and 342। चलिए स्टार्ट करें। 341 आर्टिकल सेज अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट्स। 341 article says about the scheduled castes. The president may with respect to any state, the president may with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof by the public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this constitution be deemed to be scheduled castes in relation to that state or union territory as the case may be. Number 2, Parliament may by law include in or exclude. पार्लियामेंट क्या करेगी? मे बाय लॉ। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड इन और exclude from the list of scheduled castes specified in a notification issued under clause first any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. इसको दोबारा पढ़ लेती हूँ। 341 article says about the scheduled castes. The president may with respect to any state or union territory and where it is a state after consultation with the governor thereof by public notification specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this constitution be deemed to be scheduled castes in relation to that state or union territory as the case may be. Number 2, Parliament may by law include in or exclude from the list of scheduled castes specified in notification issued under clause first any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 341
अनुच्छेद है वो क्या बताता है? संविधान का 341 अनुच्छेद बताता है अनुसूचित जातियां क्या हैं उनके बारे में। नंबर 1, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, और जहां वे राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। नंबर 2, संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उनमें से अपवर्जित कर सकेगी, या उनको उनमें सम्मिलित कर सकेगी, जोड़ सकेगी, या फिर उनमें से उनको निकाल सकेगी, लिस्ट से बाहर कर सकेगी। किंतु ऐसा ऊपर कहा गया उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और नहीं किया जाएगा। नंबर 1, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग का या भाग खा में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया है। नंबर 2, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा किसी ऐसे राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 10 द्वारा राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख से परामर्श करने के पश्चात के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 द्वारा अनुसूची द्वारा अंतर स्थापित। नंबर 5, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया है। नंबर 6, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 संविधान अनुसूचित जातियां 1950। 19, संविधान अनुसूचित जातियां संघ राज्य क्षेत्र 1951। 32, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश 1956। अनुसूचित जातियां 1956। 52, संविधान दादरा नगर हवेली अनुसूचित जातियां आदेश 1962। 1964, संविधान पुदुचेरी अनुसूचित जातियां आदेश 1964। 1968, संविधान गोवा दमन और दीव अनुसूचित जातियां आदेश 1968। 1968, 81 और संविधान सिक्किम अनुसूचित जातियां आदेश 1978। 110 देखिए तो ये देखना पड़ेगा, ये उसके द्वारा इन पूरे देश भर में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं उनको एक लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो ये थी 341 अनुसूचित जातियां। दोबारा इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ। नंबर 1, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना। इसके बाद में क्या होगा? राष्ट्रपति एक लोक अधिसूचना निकलवाएगा उन जातियों, मूल वंशों और जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। उनकी पहचान करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा, लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन। उसके तहत राज्यपाल और राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से उन भागों में, राज्यों में जहाँ उस समाज के उन ग्रुपों के लोग रहते हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन भागों की,
और उनको नोटिफाइड किया जाएगा अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत। वहाँ की रहने वाली जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जातियों के नाम से जानी जाएंगी। तो ये सारा जो है कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा। और इन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। फिर इनको नोटिफाइड करके इनको उनकी पहचान इनको रिकॉग्नाइज करके उनको अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। उसको इस लिस्ट में अनुसूचित जाति होने की लिस्ट में उनको जोड़ा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है उन क्षेत्रों को जहाँ जहाँ उस टाइप की वो ग्रुप्स रहते हैं या वो जातियाँ रहती हैं जिन पर सदियों से जाति के नाम से उनका अत्याचार शोषण हुआ है, उनको इकोनॉमिक से दूर रखा गया है, एजुकेशन से दूर रखा गया, उनको अलग थलग रखा गया, फांसी पे ढकेला गया है उनको जाति के आधार पे। तो ये बाद में ये अनुसूचित जातियाँ कौन है उनकी जो पहचान है वो राष्ट्रपति करेंगे और राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उनकी पहचान के लिए। फिर उनको पहचान करके उनको अनुसूचित जातियाँ होने का एक दर्जा मिलेगा और ये संविधान कह रहा है। और उनको और भी जगह जगह से जितना भी पहचान होगी उनको नोटिफाइड किया जाएगा और उसको अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उनको संविधान के तहत मिले हुए जो अधिकार आरक्षण है वो उनको दिए जाएंगे। ये बात की जा रही है। अनुच्छेद नंबर 2, संसद विधि द्वारा किसी जाति मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उनमें से अपवर्जित कर सकेगी। किंतु ऐसा ऊपर कहा गया है, इसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये तो था अनुच्छेद 141। अब मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 242। ये भी इसी तरीके से है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं अनुच्छेद 142 को पढ़ती हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।